के पट्टी पड़ ले बा, मुर्गी गईली बसवारी में चरे न, तब बुझली कि वृंदे बन ह, लगली वो के कोड़े की अब गेहूं चाउर मिलेला। तब मामा के इहे बुझाता कि दिमाग में ढुकल बाटे। हाँ ये स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में, और मऊ में हमारे साथ देख सकते हैं वही चेहरा जो किन्नर महासभा की उपाध्यक्ष हैं। आज 2024 चुनाव को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर पार्टी पर कटाक्ष कर रही है। उसी पर हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। मैडम, आपका चैनल में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पद अधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी की जनता की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, देखा जाए अभी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के एक उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम शिव कुमार मामा है। आप पर चुनाव लड़ी हैं, जी जी। और उसमें आपकी हार हुई। कह रहे हैं कि अगर वो कहीं से चुनाव जीत जाती हैं तो 1 लाख रुपया और एक एप्पल की मोबाइल उनको हम देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? वो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, अब हमारे प्रश्न का वो शख्स उत्तर दे दे तो मैं भी उसको एप्पल की मोबाइल दे दूंगी। उसका क्या नाम है? शिव कुमार मामा। अच्छे, शिव कुमार मामा है। ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। अच्छे, शिव कुमार ये बता दो खाली, मैं तुझे ऐलान करके प्रश्न पूछती हूँ, और मैं बहुत सम्मान से तुम्हें याद भी कर रही हूँ कि अगर वो चुनाव कहीं से लड़के कोई भी चुनाव अगर जीत जाती हैं तो 1 लाख रुपया और एप्पल की मोबाइल हम देंगे। अभी उस पर आप सवाल से थोड़ा सा भटक रही हैं। नहीं नहीं, तो मैं भी माँ कसम कहती हूँ, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ओम प्रकाश कहीं से लड़ सकता है, मैं उसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, और 1,26,500 की मोबाइल और 5,000 रुपया इनाम रखती हूं। आपके चैनल से न भेजवाऊं तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। मेरी माँ ने मामा उस जगह पैदा की है जहां के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है और शिक्षा दी थी। तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। तेरे बहरूपिया ओम प्रकाशवा के बहकाने में नहीं आऊंगी। और 24 घंटा पहले बलिया से देश आजाद हुआ था, और मामा सूरज भी उगता है बलिया से। तो समाजवादी पार्टी का किला टूटते जा रहा है। कभी कोई, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दिए, उसके बाद एक और नेता इस्तीफा दिए। क्या कहेंगे उस पर? किला टूटते जा रहा है। देखिए बाबू, बाणी सब कुछ कराती है। आदमी को एक पानी और एक स्तर पे रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मैं स्वामी प्रसाद मंच मौर्य के मंच पे बोली हूँ, हम खूब अच्छी तरह जानती हूँ। समाजवादी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए। ये जब बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो सपा को नहीं छोड़ते थे। बात समझ रहे हैं? सपा में गए तो भाजपा को नहीं छोड़ रहे थे। तो हमसे आप लोगों ने पूछा इसलिए कि आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में, तो हमें तो सच्चाई रखना पड़ेगा। इसलिए कि हम रामराज किन्नर समुदाय से आते हैं, हमारी कुंडी अयोध्या पड़ती है। राम जी जीते हैं तब भी रग रग में है, मर जाएंगे तब भी राम आपको कहना है। तो कहना है कि आदमी को वाणी में संयम रख कर बोलना चाहिए। अब बताइए, जो उठ रहा है वो पार्टी बना ले रहा है, जो उठ रहा है वो पार्टी बना रहा है, जो उठ रहा है कतवरुआ मंगरुआ चतुरिया कुल बना रहा है। ये भार किस पे आ रही है, हम पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं हवाई हाँक देना चाहिए। बताइए क्या। तो वो जब पार्टी से, जब ये सपा पार्टी दिए छोड़े, तो अपनी पार्टी बना दे RSS भी करके, शायद ऐसे ही उनकी पार्टी का कुछ चुनाव निशान भी है।
पार्टी का नाम भी है। देखिए, हमसे आप लोग पूछते थे ना कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित्र पे, मानस पे या रामचंद्र जी पे, तो देखिए हम मजहब पे नहीं जाना चाहते हैं। उनको सोचना चाहिए कि जब देश के विद्वान जब इतने हैं, इतने पुराने लीडर मान रहे हैं, जैसे मामा कह रहा है कि से उनका चेयरमैनी में, तो हम तो ओम प्रकाश राज भर के कहेंगे कि अरे पलटिया छोड़ा था ना, भाजपा लड़ा दे नरेंद्र मोदी जी से। यही न चाहिए, तब भी तो मर्दानगी देखी जाएगी। तो स्वामी प्रसाद जो टिप्पणी कर रहे थे, उनका आपसी मामला था, समाजवादी पार्टी का नहीं। ये जब तक रहे विद्रोह होता रहा समाजवादी पार्टी में, बात समझ रहे। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भोलापन दिखाते हैं भाई। हाँ, उनके यहाँ पूरी खबर नहीं जाती है, बात समझ रहे हैं। तो उसके बाद बाबू कोई भी हो, वाणी में संयम रखे, अत्याचार चलता नहीं है, एक दिन तो उसका विनाश होना ही है। तो पार्टी बना लेने से नहीं होता है। अभी देखिए 2 फुट हो गया, ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, एगो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, बताइए। तो उससे भाजपा को अच्छा है, किसी पार्टी वाले का हो, ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहिए। वो अपने कार्यकर्ता को लड़ा दे, बात समझ रहे। जो जमीन को सींचा है, जिसका अनुभव है, जिसका समाज में बोलने का तरीका है, चाल ढंग है। अब ये क्या है कि राम जी है, अभी देखिए साधु संत कह रहे हैं कि धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह के वो स्थली पे थूक कर राम जी के जाएंगे। हाँ, और एक साधु कह रहा है कि चप्पल से मारेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए, ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा चुनाव है। ये जब बोलेंगे ना, हम स्टार प्रचारक के रूप में आए, जो भी इजाजत दे हमको, तो पूरा विश्व देखेगा। तो आप बता दीजिए ना, इस तरह का कोई नेता बोला है जो मैंने बोल रखा है। ये देश के उग्रदूत थे, देश के लिए शहीद हुए थे। तो बताइए, इस तरह का वो लोग लैंग्वेज बोले हैं, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने बोला है, जिस तरह उनका चेला मामा कह रहा है। एक प्रत्याशी पे 5 बार उसके चेले पे हमला हो जाना आसान बात है? अब बताइए, ये कोई चुनाव उनाव लड़ा, कहीं जीता है कि नहीं मामवा? एक बार चुनाव लड़े थे जिला पंचायत का, और कहीं ना कहीं उनको हार मिली थी। हाँ, तई ओम प्रकाश राजभर प्रश्न पूछ देता नहीं मामा की चेला से कि ये मामा, ओम प्रकाश राजभर त ना बतौलन, तू तनी बता दा कि तोहरी लगे कुछ रुपिया बा। सुना तनी कि बड़ा लइकन के भर्ती करावेला, हमरो ट्रांसजेंडर में कहीं देखता फिजिकल उचकल तैयार करती, तनी हमरी प्रश्न के उत्तर बता देब कि ओम प्रकाश राजभर त ना बता पौलन, तन तू बता द कि तोहरी पास कुछ रुपिया बा, जौना में 1/5 खर्च कर देले बाड़ा, शेष 32 रुपिया बचल बा। तनी बतैबा मामा कि कुल पार्टी के लूट के ओम प्रकाश राजभर केतना पैसा बचौले बा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो, धन्यवाद।